हर हर शंकर, जय जय शंकर। भगवान शिव के पवित्र प्रतीक के रूप में शिवलिंग की पूजा करने की प्रथा प्राचीन काल से मौजूद है और सभी सीमाओं को पार करती है। पूरे विश्व में शिवलिंग की पूजा की जाती थी। शिवलिंग की पूजा केवल भारत और श्रीलंका तक ही सीमित नहीं थी। लिंगम को रोम के लोगों ने प्रयापास के रूप में संदर्भित किया था और यूरोपीय देशों में शिवलिंगम की पूजा शुरू की थी। प्राचीन मेसोपोटामिया के एक शहर बेबीलोन में पुरातत्व निष्कर्षों में शिवलिंग की प्रतिमाएं मिली थी। इसके अलावा हड़प्पा मोहेंजोदारो में पुरातत्व निष्कर्षों से कई शिवलिंग प्रतिमाएं निकली जो आर्य के आव्रजन से बहुत पहले एक विकसित संस्कृति के अस्तित्व का खुलासा करती हैं। लिंगम भगवान शिव की रचनात्मक और विनाशकारी शक्ति का प्रतीक है और इससे बड़ी पवित्रता जुड़ी हुई है। जो इस बात को नहीं समझते और नहीं मानते, उन्होंने शिवलिंग की छवि को गलत अर्थ नहीं देना चाहिए। चूंकि भगवान शिव का कोई रूप ही नहीं है, इसलिए यह कहना हास्यास्पद है कि लिंगम एक प्रेत की प्रतिनिधित्व करता है। यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद ने शिवलिंग को अनंत ब्रह्मांड के प्रतीक के रूप में वर्णित किया था, जब एक जर्मन ओरिएंटलिस्ट गुस्ताव अपर्ट ने उसे फैलस के रूप में बताया। स्वामी विवेकानंद ने अथर्ववेद का हवाला देते हुए कहा कि शिवलिंग की पूजा बलिपद की प्रशंसा में गाई गई थी। अनंत ब्रह्मांड की शुरुआत और अंतहीन का वर्णन है और इसके काल्पनिक आविष्कार के रूप को नकार दिया। आयरलैंड के काउंटी मेथ में तारा की पहाड़ी पर एक रहस्यमय पत्थर है जिसे लियाफेल या भाग्य का पत्थर के रूप में जाना जाता है। जानकारों के अनुसार 1632 से 1637 ईसा पूर्व के बीच फ्रांसिस्कन भिक्षुओं द्वारा लिखा गया एक प्राचीन दस्तावेज है जिसमें यह बताया गया है कि इस पत्थर को तोथा दे दनन सुपरनैचुरली गिफ्टेड लोगों द्वारा आयरलैंड लाया गया था। वे पूर्व ईसाई गैलिक आयरलैंड के मुख्य देवता थे। कहा जाता है कि दातुनदान, जिसका अर्थ है कि देवी दानों के बच्चे, ने 1818 ईसा पूर्व से आयरलैंड पर शासन शुरू किया। यह पत्थर इतना महत्वपूर्ण था कि इसे 500 ईस्वी तक सभी आयरिश राजाओं के राज अभिषेक के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यूरोपीय परंपरा में देवी दानु एक नदी देवी थी। कुछ आयरिश ग्रंथों में उसके पिता को दगड़ा यानी अच्छा देवता भी कहा गया है। वैदिक परंपरा में एक देवी दानु भी है जो दक्ष की बेटी, कश्यप मुनि की पत्नी, जो नदियों की देवी मानी जाती हैं। संस्कृत में दानु शब्द का अर्थ है बहता पानी। दक्ष की बेटी के रूप में उनकी बहन सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ था। वैदिक परंपरा के चिकित्सकों के लिए लियाफेल शिवलिंग के बहुत करीब से मेल खाता है। वियतनाम एक जीवंत वैदिक सभ्यता का घर था। कई शानदार मंदिर और मूर्तियां आज भी बनी हुई हैं। वियतनाम में कई प्राचीन शिवलिंग भी पाए गए हैं जो हजारों साल पुराने हैं। यह पूरी दुनिया में वैदिक संस्कृति की विशाल सीमा का प्रमाण है। यह शिवलिंग वर्तमान में रोम के वेटिकन में एट्रुस्कैन म्यूजियम में मौजूद है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में शीर्षकों के तहत एट्रूरिया और एट्रुस्कैन का उल्लेख है कि ईसा पूर्व 2वीं और 7वीं शताब्दी के बीच उत्तरी इटली को एट्रूरिया के रूप में जाना जाता था। उत्खनन के दौरान इटली में नक्काशीदार पेडेस्टल्स पर चढ़े हुए कई पत्थर खोजे गए हैं। जाहिर है इसलिए इसे वेटिकन से ही खोदा गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि कई और वेटिकन की विशाल दीवारों और कई तहखानों में दबे पड़े होने चाहिए। 1940 में पुरातत्व विद्वान MS वत्स ने हड़प्पा में 3 शिवलिंगों की खोज की।
जो 5000 सालों से अधिक पुराने थे। कैलाश में शिव है, काशी में शिव है और अब अफ्रीका में भी है। दक्षिण अफ्रीका में एक शिव मूर्ति की खोज इस बात का प्रमाण है कि 6000 साल पहले अफ्रीकी उसकी पूजा करते थे। पुरातत्वविदों ने दक्षिण अफ्रीका में सुदवारा नामक गुफा में 6000 साल पुराना शिवलिंग पाया है और यह हार्ड ग्रेनाइट पत्थर से बना है। पुरातत्वविद आश्चर्यचकित है कि शिवलिंग वहां इतने समय तक कैसे रहा। इंडोनेशिया में भगवान शिव के गण नंदी जी की मूर्ति मिली। इंडोनेशिया के योगकर्ता को एक उत्खनन स्थल पर नंदी जी मिले, जो एक प्राचीन मंदिर का स्थान माना जाता है। योगकर्ता एंटिक्विटीज एंड रेलिक्स कंजर्वेशन एजेंसी की खुदाई टीम के प्रमुख ने कहा कि प्रतिमा उत्तम है। मूर्ति कला को नंदी की अन्य मूर्तियों से अलग तरह से उकेड़ा गया है। पिछली खोजों में इस जगह से एक गणेश जी की मूर्ति, एक शिवलिंग और एक योनि भी प्राप्त किए गए हैं। उत्खनन टीम के प्रमुख ने कहा कि पुरातत्वविद इस धारणा के तहत काम कर रहे थे कि खंभे सैकड़ों साल पहले एक ज्वालामुखी कीचड़ से नष्ट नहीं हुए थे, बल्कि लोगों द्वारा हटा दिए गए थे। भगवान शिव और रोमन भगवान नेपच्यून में भी कई समानताएं देखी जा सकती हैं। नेपच्यून की इस प्रतिमा पर त्रिशूल का निशान लगा हुआ है। त्रिशूल हमेशा से ही भगवान शिव का प्रतीक है। नेपच्यून को यहाँ एक इकाई पर खड़ा भी देखा जा सकता है, जिस स्थिति में शिव को कई बार अज्ञानता, भ्रम या माया के रूप में देखा गया है। यह दर्शाता है कि वह भ्रामक ऊर्जा की शक्ति से प्रभावित नहीं है। यहाँ भी नेपच्यून का हाथ शांत भाव से उठाया गया है और जब भगवान शिव का हाथ उठा है तो यह अभय का संकेत देता है या आशीर्वाद देता है और स्थिति या संरक्षण और सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। वैदिक संस्कृति से परिचित कोई भी महसूस करेगा कि वह भगवान शिव के समान है। इससे यही पता चलता है कि वैदिक संस्कृति और उसके देवताओं के प्रभाव भारत से कैसे आए। हालांकि पश्चिम की यात्रा के दौरान शैलियों और नामों में परिवर्तन होते गए। हर हर महादेव।